Hello, everybody, and welcome back to English by Vijay KMR. So, basically, today in this class number 9 vocabulary classes, जो कि यूज़फुल रहेगी, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करेगी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करेगी ये, ठीक है। तो हाउ टू लर्न एंड यूज़ वोकैब क्लास नंबर 9, ठीक है। देखिए, आज का जो बेसिकली थोड़ा चेंजेस है, हाउ टू लर्न, इसमें मैं आपको वोकैब याद करना सिखाऊंगा कि कैसे हम वोकैब को याद करते हैं, ठीक है। और उनका जो एक्चुअली जो यूज़ देखते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि वो यूज़ क्या करवा रहा है, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। इसमें कुछ वर्ड, सिलेक्टेड वर्ड वो ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अभी ये D++B में भी एग्जाम में आए थे कुछ क्वेश्चन, जो कि मैं खुद ही एग्जाम दे के आया था। उसमें मेरे को ये कुछ क्वेश्चन मिले थे और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके एक PDF फॉर्म में लेके आया हूँ, जो मुझे लगे थे कि हाँ भाई, ये वर्ड अपकमिंग एग्जाम्स में या फिर इवन जो एग्ज़ाम अपने जो चल रहे हैं अभी, उनमें ये देखने को एग्ज़ाम 101% चांसेस हैं मिलने के। इस क्लास में से कहीं ना कहीं ये वर्ड आपके एग्ज़ाम में फेस करने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो क्लास को हम डिले नहीं करते और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम जो भी, मैं ज़्यादा वर्ड यूज़, मतलब इसमें इस क्लास में बेसिकली ज़्यादा वर्ड नहीं है, लेकिन जो भी वर्ड मैं यहाँ पे करवाऊँगा वो बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, जो हर बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को वो वर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी बैंक दो, SSC दो, आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसको टारगेट करेगी ये, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, इवन स्टेट PCS भी कवर करेगी ये, ठीक है भाई। यानी कि जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है ना, वो वहाँ वहाँ ये सब कवर करके इसमें से आएगी, ठीक है भाई। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें एंड मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे अपना, उन्हीं को बेस्ट पढ़ाएंगे। देखिए, तो बिना देरी के हम क्लास डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में ये वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। देखिए, ये वर्ड रिपीटेड वर्ड है, ये वर्ड है मैलिश। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मैलिश को डिटेल एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले जो देखिए, सबसे पहले अब तो काफ़ी टाइम हो गया हमको पढ़ते हुए, मेरे साथ आपसे पढ़ते हुए। तो सबसे पहले हम देखिए छोटी चीज़ पे कमांड करेंगे, क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मैलिश की आइडेंटिफिकेशन देखूं, अगर मैं मैलिश की आइडेंटिफिकेशन देखूं, तो ये एज अ नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। देखो भाई, एज अ नाउन की तरह ट्रीट करेगा, जिसका मतलब होता है डिजायर टू हार्म अदर्स, डिजायर टू हार्म अदर्स, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है कि डिजायर, यानी कि देखिए डिजायर टू हार्म, हार्म क्या होते हैं, मतलब कि एक दुश्मनी टाइप होती है ना, जो मतलब बैडफुल रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये मैलिश दुश्मनी से रिलेट कर सकता है, ओके। यानी कि बैड, देखिए मैल एक रूट है यहाँ पे। मैल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस मैल की अगर बात करूँ, तो मैल एक रूट है और इस मैल का वर्ड मतलब रूट है, और इसका मतलब क्या होता है? बैड, बैड होता है इसका मतलब, ठीक है। बैड से हम इसको कंडक्ट करेंगे, तो बैड होता है। और दैट मीन्स अगर बैड की अगर मैं बात करूं, तो बैड क्या, एक नेगेटिविटी शो करेगा। ये आपको सबको पता है कि बैड एक नेगेटिविटी शो करता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिविटी शो करता है। तो सपोज तो आपने देखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैड, यानी कि कहीं ना कहीं मैलिश एक वर्ड है जो आपको एक नेगेटिविटी कंडक्ट करवाएगा, नेगेटिविटी टारगेट करवाएगा, कि एक नेगेटिव सेंस है ये। तो दैट मीन्स एक मैलिश वर्ड ये क्या है कि नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है बैड, या फिर दुश्मनी टाइप का हम कह सकते हैं, यानी कि डिजायर टू हार्म अदर्स, ओके। अगर वहीं मैं इसकी बात करूं, देखिए मेलेवोलेंस, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी मेल जुड़ा हुआ है। देखिए भाई, मैलिग्निटी, इसमें भी भाई मेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक नंबर में इस वर्ड को दूं, ठीक है, तो दूसरा वर्ड हमारा ये तैयार हुआ और तीसरा वर्ड हमारा ये तैयार हुआ। देखिए भाई, अब देखिए इस क्लास में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है इस क्लास में? बेसिकली ये चेंज है कि हम ये याद कर लेते हैं कि भाई मैलिश और मैलिश का सिनोनिम ये बनेगा मेलेवोलेंट और मैग्लिबेट, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होता है भाई, देखिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके सामने शेयर करूं। अब क्या होता है भाई, आपको ये वर्ड दे देगा एग्जाम में मैलिग्निटी, और आपसे पूछेगा इसको सिनोनिम क्या होता है। तो आप मैलिश भी लगा सकते हैं, यानी कि वो अपोजिट भी आपसे पूछवा सकता है कि अपोजिट इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, तो यानी कि थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो आपको ये नहीं देखना कि हमने ये एक वर्ड याद किया, एक वर्ड से आपने कई वर्ड याद किया, यानी कि मैलिश आपने याद किया, मेलेवोलेंस आपने याद किया, मैलिग्निटी आपने याद किया। तो आपने बेसिकली कुल मिला के 3 वर्ड आपने ये याद कर लिए, ठीक है, ओके। अगर वहीं मैं इस
देखिए अगर मैं इसी की अगर सिनोनिम्स की बात करूँ इसी की, तो इसमें एक सिनोनिम और है स्पाइट, ये भी होता है मैलिश का सिनोनिम। ओके, सपोज सपोज you're watching CID and ACP Pratyuman says his death was caused by malice। ओके, यानी कि ये रंजन मतलब कि रंजिश रंजिश में लगता है, यानी कि रंजिश में लगता है, क्या आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, रंजिश में लगता है, यानी कि दया समथिंग इज रॉन्ग, दया समथिंग इज रॉन्ग। देखिए अगर वहीं मैं इसका एंटोनिम की बात करूँ तो कंसर्न होगा इसका एंटोनिम। ओके, एंटोनिम क्या होगा? कंसर्न। कंसर्न मतलब होता है कि देखभाल करना। ओके, और मैलिश का मतलब होता है बैड, यानी कि आप उसकी कोई मतलब कि एक उसकी केयरलेस कर रहे हो, आप केयर नहीं कर रहे हो, मतलब दुश्मनी टाइप से हम मीनिंग भी इसका निकाल सकते हैं बैड। ठीक है, तो कंसर्न करना। अब मैंने देखिए इसका एग्जाम्पल फ्रेम किया आपके सामने, और वो एग्जाम्पल है हिज डेथ वॉज कॉज्ड बाई मैलिश एंड वॉज नॉट एक्सीडेंटल। ठीक है भाई, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए यानी कि हिज डेथ वॉज कॉज्ड बाई मैलिश, ठीक है, कॉज्ड बाई मैलिश इन एक्सीडेंटल, यानी कि वॉज नॉट एक्सीडेंटल। ठीक है, अब देखिए ट्राई टू यूज सो ट्राई टू रिलेट सेंटेंस टू योर रियल लाइफ। देखिए मैं हर क्लास में मैं यही बात करता हूँ कि जो भी आप सेंटेंस मॉडिफाई करते हो या जो भी सेंटेंस आप बनाते हो वो अपनी रियल लाइफ से अटैच करिए, रियल लाइफ से अटैच करके दी बेस्ट समझ में आएगा। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज मैंने आपके सामने बोला कि सो ट्राई टू रिलेट सेंटेंस टू योर रियल लाइफ, जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग योर CID। मैं सपोज एक एग्जाम्पल फ्रेम करता हूं आपके सामने। सपोज वॉचिंग योर CID एंड समवन इज डेड इन द एपिसोड। उस एपिसोड में सपोज कोई मर गया, एंड ACP प्रत्युमन सेज दया हिज डेथ कॉज्ड बाय मैलिश, तो ये इसका रियल होगा, यानी कि ड्यू टू कॉज्ड बाय मैलिश। ओके, ये था इसका मतलब भाई। और ये एग्जाम में अभी मैं आपको बताता हूं मैलिश कहाँ आया था, DSSS के एग्जाम में, अभी जो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था उसमें ये भाई क्वेश्चन आया था मैलिश। उसमें ये क्वेश्चन आया था मैलिश, जो कि बहुत ही टेक्निकल वर्ड था मैलिश। ओके, क्लियरिटी, आई होप ये वर्ड आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई बहुत ही बेहतरीन वर्ड है मैं, देखिए ऑब्लिक। अब देखिए आप सपोज, अब आप समझ रहे होंगे ऑब्लिक तो एक नॉर्मल वर्ड है, मैंने भी सुना है नॉर्मल वर्ड है ऑब्लिक। ओके, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, ये नॉर्मल वर्ड है। ओके, आपने कहा सर ये नॉर्मल वर्ड है ऑब्लिक। ओके, देखिए ऑब्लिक अगर मैं देखूं, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। इसका मतलब होता है स्लैंटिक एंड इनडायरेक्ट। ओके, ऑब्लिक देखिए ऑब्लिक का अगर मैं थोड़ा टेक्निकल मीनिंग जानूं, ऑब्लिक का थोड़ा टेक्निकल मीनिंग जानूंगा, तो सपोज क्वेश्चन देना है, तो सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन दिया और आपको किसी ने क्वेश्चन दिया और उसने पूछा आपने कि इसमें इज आएगा या आर आएगा, और यहाँ ऑब्लिक दे दिया। एक ऑब्लिक होता है बच्चे ये जो हम स्लैश हाइफन स्लैंटिक हाइट खींचते हैं, तो एक होता है ऑब्लिक ये। तो मैं इस ऑब्लिक की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, स्लैंटिक होता है ना ये, एक तो ये ऑब्लिक होता है, आपको सबको पता है। ओके, तो सपोज क्वेश्चन देना है और इज आएगा या आर आएगा, तो एक इसकी बात ये होती है, एक तो ये होता है ऑब्लिक। ठीक है, एक ऑब्लिक का बच्चे ये होता है कि आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज यूर बाय द सिग्नेचर, यानी कि आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज योर बाय द सिग्नेचर। ठीक है, स्लैंटिंग मतलब इनडायरेक्ट, कंफ्यूज यानी पजलिंग कह सकता हूं मैं इसको, कंफ्यूज भी कह सकता हूं। ठीक है, तो ऑल्सो रिलेटेड टू मिसलीडिंग, अगर वहीं मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूंगा तो मिसलीडिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिसलीडिंग डेवियस हो जाएगा। ठीक है, इसका एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होगा? डेवियस, यानी कि आप उस चीज को पजल करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स सपोज मैंने आपसे बोला कि ऑब्लिक आंसर। ठीक है, यहां मैंने बोल दिया कि ऑब्लिक आंसर, तो आपको पता है कि आंसर यहां पे क्या हो गया? नाउन हो गया, और नाउन के बाद जो भी चीज आती है ऑब्लिक वह क्या हो गई? एक एडजेक्टिव हो गई, ये हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए
सिनोनिम हो गया इसका मिसलीडिंग, यानी कि किसी को आप मिसलीड कर रहे हो, यानी कि ठीक है। ऑल्सो रिलेटेड टू मिसलीडिंग, ओके, यानी कि यू सेइंग द थिंग इनडायरेक्ट वे, आप कोई चीज किसी को बोलना चाहते हो इनडायरेक्ट वे में, इज कॉल्ड अ ऑब्लिक, इज कॉल्ड अ ऑब्लिक, यानी कि आप इसको किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करने चाहते, इनडायरेक्ट वे में घुमाना चाहते हो, इनडायरेक्ट वे में घुमाना चाहते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट टेलिंग डायरेक्ट, ओके, यू आर नॉट टेलिंग डायरेक्ट। तो वहीं इसका अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो डायरेक्ट एंटोनिम बनेगा, डायरेक्ट वे में बात आप करना चाह रहे हो, वहीं इसका एंटोनिम बनेगा, अपोजिट तैयार हो जाएगा, यानी कि यू आर नॉट टेलिंग टू डायरेक्ट इज कॉल्ड अ ऑब्लिक। क्लियरिटी। सपोज यू आर मूविंग अराउंड, सपोज यू आर मूविंग अराउंड, आप उस चीज के आसपास तो घूम रहे हो बॉस, लेकिन आप उस चीज का आंसर नहीं दे रहे हो, आप उस चीज का आंसर नहीं दे रहे हो, दैट कॉल्स इज ऑब्लिक। आई होप ये क्लियर वर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्लियर करवाया है, और एक एग्जांपल मैं आपके सामने फ्रेम करूंगा, तब आपके सामने कोई शॉर्टी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि इस वर्ड के कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो देखिए भाई क्या है, एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ द सस्पेक्ट ऑब्लिक आंसर, देखिए ऑब्लिक आंसर आवर इंटेरोगेशन ऑफ हिम लेड अस इन द रॉन्ग आंसर, यानी कि आप तो ऑब्लिक आंसर उसको दे ही नहीं रहे, आप उस आंसर को घुमा फिरा के बता रहे हो, लेकिन बॉस आप उस चीज का आंसर नहीं दे रहे हो, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप किसी को बोल रहे हो, स्लैंटिक में बोल रहे हो, ओके, दैट कॉल्ड इज ऑब्लिक। तो एक ऑब्लिक ये होता है जो आपको मैंने बताया था कि स्लैंटिक हाइट खींचते हैं हम, ये ऑब्लिक की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, ये ऑब्लिक की बात कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि इनडायरेक्ट वे में आप किसी से बात करो, दैट कॉल्ड इज ऑब्लिक। ये क्वेश्चन भी अभी DSSB में आया था, ऑब्लिक। जितने भी क्वेश्चन है ना भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आया। अभी तक मैंने सिर्फ 2 वर्ड डिस्कस किया, उसमें मेरे को 10 से 12 मिनट लग गया, तो देख रहे हो ना कितना डिटेल में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यानी कि एक को इसका मार्क ये कर सकता हूँ, मिसलीडिंग 2 कर सकता हूँ मैं, डेवियस 3 कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इवेसिव की बात करूँ तो ये भी एक वर्ड है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, बेसिकली अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है बच्चे, देखिए इनफैलिबल। इनफैलिबल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में इमेज बनेगी कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इनफैलिबल की, अगर मैं देखूं तो एक एज एन एडजेक्टिव यूज होगा इनफैलिबल, इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ एरर, इनकैपेबल ऑफ एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इस वर्ड की बात करूं तो ये बना होगा कैसे, इन प्लस फॉल और प्लस एबल, ये वर्ड ऐसे बना होगा भाई। यानी कि फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब होता है गिरना, गिरना टाइप का हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ओके। यानी कि कौन सा पर्सन गिरेगा, गलती वाला, नॉट फेल, दैट मीन्स इनकैपेबल ऑफ एरर, यानी कि जो गलती ना करे, यानी कि जो गलती ना, यानी कि गलती कौन करता है, जो गिरता है, गलती कौन करता है, यानी कि कौन सा पर्सन गिरेगा जो गलती करेगा, यानी कि इनकैपेबल ऑफ एरर, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ओके, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अब पर्सन है और पर्सन से तो गलती होती है भाई, इंसान से ही तो गलती होती है भाई, ओके, इंसान से ही तो गलती होती है भाई। तो इसका सिनोनिम तैयार हो जाएगा मोटा मोटा क्या, इन अनफेलिंग, ओके। अगर वहीं मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम बन जाएगा एरस और फेलेसियस, यानी कि जो गलती ना के बराबर गलती करे, यानी कि गलती कौन करता है। जैसे मैं अगर सपोज मैं बोल दूं गॉड इज इनफेलेबल, गॉड इज इनफेलेबल, यानी कि भगवान से कभी गलती नहीं होती भाई, गलती तो इंसान से ही होती है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि गॉड इज इनफेलेबल, ओके, आसान था। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो सिंस एवरीवन मेक्स मिस्टेक नो ह्यूमन इज इनफेलेबल, यानी कि एवरीवन मेक्स मिस्टेक, यानी कि इंसान से ही तो गलती होती है भाई, सबसे इंसान से, नो ह्यूमन इज इनफेलेबल, यानी कि कोई इंसान इनफेलेबल नहीं हो सकता। क्लियरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, बेसिकली अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया वर्ड है, देखिए इनक्रस्टुबल, इंस्क्रूटेबल, हाँ इंस्क्रूटेबल, देखिए इंस्क्रूटेबल, देखिए इंस्क्रूटेबल की अगर मैं बात करूं तो इंस्क्रूटेबल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो मैं एक एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होगा,
जिसका मतलब होता है बच्चे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सपोज मैं कह दूं यहाँ पे कि इंस्क्रूटेबल स्माइल, इंस्क्रूटेबल स्माइल, तो स्माइल यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, नाउन हो गया, और नाउन के बाद जो चीज़ आ गई वो क्या हो गई, एक एडजेक्टिव हो गई। ओके ओके, एडजेक्टिव है, यानी कि जो समझ ना आए, यानी कि पजलिंग होता है, ये पजलिंग होता है, पजलिंग। ओके, यानी कि क्या होता है, पजलिंग, यानी कि जो समझ ना आए, जो पजल हो जाए, नॉट क्लियर। अगर वहीं मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो मिस्टीरियस इसका सिनोनिम बन जाएगा, मिस्टीरियस। ठीक है, अगर वहीं मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो क्लियर, रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल, ये क्या हो गए, इसके एंटोनिम हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, यानी कि नॉट क्लियर सिनोनिम क्या होगा, जो नॉट क्लियर, यानी कि नॉट क्लियर, अगर मैं यहां पे बोल दूं नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर, जो समझ ना आए, क्या होता है, इंस्क्रूटेबल। अगर वहीं मैंने एग्जांपल फ्रेम किया आपके सामने, मैंने बोला कि ही हैड अस ऑल कंफ्यूज्ड, ओके, ऑल कंफ्यूज्ड हिज विद हिज इंस्क्रूटेबल स्माइल। तो आपने क्या देखा, स्माइल यहाँ पे क्या है बच्चे, नाउन है, और नाउन के तुरंत बाद जो इंस्क्रूटेबल आ रहा है वो क्या है, एक एडजेक्टिव तैयार कर रहा है अपना। तो ये तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। क्लैरिटी, बहुत ही बढ़िया वर्ड था। अगला वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई, अगला वर्ड क्या था ना, इनेन। अब देखिए अगला वर्ड हमारे पास इनेन। अगर मैं इनेन की अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये एक एडजेक्टिव तरह ट्रीट होगा। लैंग्वेज में आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ मैं इसका, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो क्या होगा इसका मतलब, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मीनिंग होके ये हमको क्या करेगा, लैकिंग सेंस और मीनिंग, लैकिंग सेंस ऑफ मीनिंग, यानी कि घिसी पिटी बातें करना जिसका कोई मीनिंग ना हो, यानी कि घिसी पिटी बातें करना जिसका कोई मीनिंग ना हो। जो बच्चा हिंदी लिखना चाहता है वो हिंदी भी लिख सकता है, यानी कि जो घिसी पिटी बातें करता हो, जो घिसी पिटी बातें करता हो, यानी कि मीनिंगलेस है, जो चीज़ें मीनिंगलेस है, यानी कि जिसकी बात में कोई दम ना हो। बेसिकली हम देसी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, जिसकी बात में कोई दम ना हो, दैट कॉल्स इज इन पर्सन। ओके, इसलिए आसान है, ठीक है। लैकिंग इनसिग्निफिकेंस हो सकता है, इंसिपिड हो सकता है, बिनाल हो सकता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड ये हो गया, ठीक है, इंसिपिड दो हो गया, ठीक है भाई, इंसिपिड क्या हो गया, दो, इंसिपिड क्या हो गया, दो, और अगर मैं इसकी बात करूँ बिनाल की तो तीन हो गया ये, ठीक है, ये बिनाल की बात करूँ तो ये तीन हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं। अगर वहीं मैं इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूँगा, ठीक है, वहीं अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो क्या होगा, बिनाल, फ्लैट, जैजून, वैपिड, जैजून, वैपिड। ओके, जैजून हो जाएगा इसका, वैपिड भी हो जाएगा। ओके, तो ये थे इसके कुछ सिनोनिम्स, ठीक है भाई। एक बार नजर करिए आप, देखिए अब, ठीक है भाई, तो इसके सिनोनिम थे क्या, बिनाल, फ्लैट और जैजून, वैपिड, ठीक है, ये इसके सिनोनिम थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि योर कमेंट्स इज इनेन, यानी कि तुम्हारी कमेंट्स क्या है, हमारे समझ ही नहीं आ रही कमेंट्स, यानी कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो, यानी कि योर कमेंट्स इज इनेन, ये भी कह सकते हैं हम। ओके, देखिए बच्चे, इंडोलेंस, ये CHSL में आया था, CHSL 2020 में ये वर्ड आ चुका है भाई, ठीक है, इंडोलेंस। अगर मैं इंडोलेंस की बात करूँ तो ये एज एन नाउन की तरह ट्रीट होगा, जिसका मतलब होता है लेजीनेस, अवॉइडनेस, अवॉइडनेस ऑफ एक्टिविटी एंड लेजीनेस, यानी कि अवॉइडनेस ऑफ एक्टिविटी, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन एक्टिव ना हो, यानी कि जो पर्सन एक्टिव ना हो। ओके, इंडोलेंस, उसको क्या कहते हैं, इंडोलेंस, ठीक है। अगर मैं इसके अगर सिनोनिम्स की तैयार करूंगा, मैं इसके सिनोनिम्स तैयार करूंगा तो वहां बनेगा इसका स्लॉथफुलनेस, लथार्जिक बन जाएगा, ठीक है, स्लंगिश बन जाएगा और वीक बन जाएगा। ये इसके क्या हो गए, सारे सिनोनिम्स तैयार हो गए, ठीक है, सिनोनिम्स तैयार हो गए। यानी कि आपने एक वर्ड ये देखा यहाँ पे, दो वर्ड ये देखा आपने, लथार्जिक बहुत बार पूछा जाता है, स्लंगिश भी बहुत बार पूछा जाता है। तो बेसिकली इस स्लाइड से आपने 4 क्वेश्चन सीख लिए हैं, ठीक है। अगर वहीं मैं इसके अगर अपोजिट की मीनिंग की बात करूं, यानी कि इंडोलेंस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडोलेंस से अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करवाऊं तो इंडोर से याद रखना, इंडोर से याद रखना, इंडोर्स मतलब होता है खाली, इंडोर से याद रख लेना, इंडोर्स यानी कि इंडोर, इंडोर्स, इंडोलेंस। ओके ओके, माई फेलियर इज प्रोबेबली, ओके, मेरी माई फेलियर। अब देखिए अगर मैं इसके
एंटोनिम्स की बात करूँ तो इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, जो मेहनती होता है, परिश्रम होते हैं, हार्डवर्क पर्सन होते हैं, हार्डवर्क पर्सन जो मेहनत करते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल आपके सामने फ्रेम किया मैंने, एग्जाम्पल आपके सामने मैंने फ्रेम किया, ये क्या, माई फेलियर इज प्रोबेबली ड्यू टू माई ऑन इंडोलेंस। ओके, तो इंडोलेंस यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि माई क्या एक डेटर्मिनर्स है। ये हो गई बात यहाँ की इसकी आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि माई फेलियर इज प्रोबेबली ड्यू टू माई ऑन इंडोलेंस। ओके, यानी कि मेरे खुद के आलस की वजह से मेरा कारण बन सकता है क्या, फेल होने का। यानी कि माई फेलियर इज प्रोबेबली ड्यू टू, यानी कि मेरे खुद के आलस की वजह से मेरा कारण बन सकता है क्या, फेल होने का। दैट कॉल इज इंडोलेंस। आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई, ऑपुलेंस बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, ऑपुलेंस। देखिए ऑपुलेंस की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ नाउन की तरह ट्रीट होगा, और ये भी डीएसएसबी में आया था अभी। यानी कि जो भी वर्ड मैं आप यहाँ पे करा रहा हूँ ये बेसिकली डीएसएसबी में ही आया है सारे वर्ड। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये एसएससी में भी देखने को फेस करने को मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन है कहीं भी घूमते रहते हैं भाई। ठीक है, तो ऑपुलेंस अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये नाउन की तरह ट्रीट होगा। ओके, इसका मतलब होता है ग्रेट वेल्थ ऑफ लग्जीरियसनेस, यानी कि वेरी रिच, ऑपुलेंट, ये भी बोल सकता हूं मैं, ऑपुलेंट। तो ऑपुलेंट बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, ऑपुलेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। ओके, ऑपुलेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अबेंडेंस क्या हो गया, देखिए अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो अबेंडेंस हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स इसका। ओके, अगर वहीं मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी। देखिए स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, कमी आ जाना किसी चीज़ में, कमी आ जाना। यानी कि आपने इस स्लाइड से देखा, एक वर्ड आपने ये देखा, ऑपुलेंट इसी से वर्ड हुआ है, दूसरा वर्ड ये देखा आपने, और स्कार्सिटी तीसरा वर्ड ये देखा आपने, और चौथा वर्ड देख सकते हैं हम अबेंडेंस। यानी कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, हर कुछ भी वर्ड आ सकते हैं कहीं से भी। यानी कि वो अपोजिट भी पूछना उसने स्टार्ट कर दिया है। ओके, अगर वहीं मैं इसके एग्जाम्पल फ्रेम करूँ इसका, तो इसमें दे रखा है कि रूम्स ऑफ स्पेक्चुलर ऑम्पुलेंस, यानी कि रूम्स थे जो बहुत ही लग्जरी रूम्स थे वो। ओके, क्या थे, लग्जरी रूम्स थे यहाँ पे। ओके, तो ऑपुलेंस यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, एक नाउन की तरह ट्रीट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थे भाई आज की क्लास में, बहुत कम वर्ड थे लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स थे जो हर एग्जाम्स में आपको क्रैक करने को मिलेंगे ही मिलेंगे, हर एग्जाम में आपको फेस करने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और बहुत जल्दी मैं एक पूरी मैंने कि एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि मैं फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। उसमें आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअली ग्रामर कैसे पढ़ते हैं और ग्रामर को पढ़ने का वे ऑफ क्या होता है। ओके, तो ये थी क्लास नंबर 9, और जिसने क्लास नंबर 8 नहीं देखी है वो क्लास नंबर 8 जाके देखे, उनमें से काफ़ी वर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, और मैंने यहाँ पे काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रखे हैं एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, वो भी आप जाके देख सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।